नमस्कार भक्त जनों, हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार पर आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ से जुड़ी हुई हर बात और संपूर्ण कथाएं। आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर सुहागिन पतिव्रता महिलाएं हाथों में मेहंदी व 16 श्रृंगार कर अपने सास ससुर एवं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत भारत के अलग अलग राज्यों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रखा जाता है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम के 5:54 से शाम के 7:09 दिल्ली। करवा चौथ चंद्रोदय समय रात के 8:09 दिल्ली। अगर दक्षिण भारत से तुलना करें, करवा चौथ उत्तर भारत पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो मातृविद्या प्रशस्यते के अनुसार करवा चौथ को पूर्व विद्या लेना चाहिए। करवा चौथ में करवा को मिट्टी के बर्तन के रूप में जाना जाता है, जबकि चौथ को माह के चौथे दिन के रूप में। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार ये त्योहार कार्तिक के महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। आमतौर पर माता पिता इस दिन अपनी विवाहित बेटियों को गहने, कपड़े, उपहार भेंट करते हैं। सभी महिलाएं अपने विवाह को याद करते हुए एक बार फिर से विवाह की ही तरह श्रृंगार करती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस त्योहार में देवी पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। करवा चौथ व्रत का समापन तब तक नहीं होता जब तक कि रात में चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए। विवाहित महिलाएं व्रत अनुष्ठान के समापन से पहले एक आध्यात्मिक कथा सुनती एवं सुनाती है। करवा चौथ व्रत पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं। पूजा थाली, लोटा, छलनी, पति को देखने के लिए, पूजा का दीपक, करवा माता का चित्र, करवा सीख, माँ करवा की शक्ति का प्रतीक। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। रात्रि में पूजा के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा चौथ पूजा का चित्र लगाएं या बाजार से लाए कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक चिन्ह बना लें और इसे जमीन पर 7 गोले बना लें। इस चित्र के ऊपर जमीन में बने इस चित्र को रखें और इस पर नया दीपक लगाएं। आप करवा में 21 सीवन डाल दें और करवा के अंदर खीर, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डाल दें। करवा के ऊपर रखा दीपक जलाएं। इसके पास मैदा, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सारी सामग्री रख दें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है और इस प्रसाद को व्रत तोड़ते समय पानी के बाद सबसे पहले सेवन करना चाहिए। करवा के साथ साथ आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप शहद चढ़ा रहे हैं तो 16 श्रृंगार करें। करवा पूजन के साथ ही एक बर्तन में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद पति को छलनी से देखें और फिर चांद देखें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अगर आप यहाँ बताई गई विधि से करवा चौथ की पूजा करते हैं तो आपके पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। मैं आपको सुनाऊंगी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा।
नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 to 3 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटरा या संकटरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कथा संपूर्ण। मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा। साहूकार के 7 लड़के, एक लड़की की कहानी। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय। कथा संपूर्ण। मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई शिव पार्वती कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर
पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ये पितृ प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो, चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। कथा संपूर्ण। मैं आपको सुनाऊंगी पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा संपूर्ण। ऐसी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथाओं के साथ, तब तक के लिए।